रिस्क रिवॉर्ड ऐसी चीज़ है, अगर ट्रेडिंग में आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ठीक है, बस इसका नाम थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई पता नहीं क्या होगा। तो बहुत ही ईजी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि हम रिस्क रिवॉर्ड को किस तरह से फॉलो करके अपने ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो स्वागत है आपका रेवेंज ट्रेड्स में, और हम आज बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड के बारे में इन डिटेल, जिससे कि हम इसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट करके और बढ़िया सा प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दें। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं अगर आपको एक चार्ट दिखाऊं, एक चार्ट दिखाता हूँ और मान लो ये अभी लाइव चार्ट चल रहा है गोल्ड का। ठीक है, तो गोल्ड में हम क्या देखेंगे, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए, ये कोई ट्रेड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बिना रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो किए आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, चाहे कितनी भी अच्छी आप स्ट्रेटेजी यूज कर लो। ठीक है, कितना भी अच्छा सेटअप ले आओ, बट जब तक आप रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, सीधी सी बात है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। ऐसी कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, तो बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। अब जैसे कि मान लो मैं अगर इस एरिया पे एक ट्रेड प्लेस करता हूँ, जैसे कि मान लो प्राइस चला अभी 43-24। ठीक है, मैंने अगर इस एरिया पे ट्रेड प्लेस किया है और मैं स्टॉप लॉस अपना रखता हूँ, ये कितना है, 20 पिप्स का, मान लो अभी पॉइंट समझ लो, जरूरी नहीं है पिप्स बोलो इसको, ऐसा कुछ गोल्ड का चार्ट है तो इतना अगर हमने स्टॉप लॉस लिया है, तो हमारा टारगेट एटलीस्ट होना चाहिए 1:3। 1:2 में भी कर सकते हैं प्रॉफिटेबल, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1:3 में ही रखोगे। ये दिस इज द परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड, मिनिमम है ये। ठीक है, वरना आप 1:3 के ऊपर जितना चाहो रख सकते हो, डिपेंड करता है सामने आपको एनालिसिस क्या आपकी है और मूव आपको कितना बड़ा मिल सकता है। कम से कम आपको 1:3 लेना ही है, इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं वो आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो होता क्या है, जब भी हम कोई ट्रेड प्लेस करते हैं तो एटलीस्ट हमारा 1:3 टारगेट जो है रिस्क रिवॉर्ड का वो होना चाहिए, क्योंकि जब भी हमने इस प्राइस पे बाय किया है तो हमारा अगर 20 रुपए जा रहा है, मान लो ये 2 पॉइंट दिख रहा है, मान लो ये 20 रुपए। ठीक है, अगर 20 रुपए जा रहा है तो इसके बदले में हम 20 रुपए, मतलब 20 रुपए का हम रिस्क ले रहे हैं, जा रहा है मतलब ये है, अगर हम 20 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो इसके बदले में हमें कम से कम 60 रुपए मिलने चाहिए। ये है 1:3। ठीक है, अगर मान लो हमारा ये ट्रेड स्टॉप लॉस काट देता और गलत हो जाता, तो हमारा कितना हुआ लॉस, 20। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर दिखे। ठीक है, तो ये मान लो हमारा 20 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, अभी मान लो मैंने दूसरा ट्राई, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है हमारा, इसको लिख देते हैं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है हमारा। ठीक है, अब मान लो हमने दोबारा ट्राई किया, किसी और जगह पर ट्राई किया, मान लो कहीं पे भी ट्राई किया, अगर हमने दूसरा ट्रेड लिया, रिस्क रिवॉर्ड हमारा सेम रहना चाहिए 1:3। हमने वहाँ पे भी 20 पॉइंट का, या मान लो 20 रुपए का, रुपए में बात करते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, 20 रुपए का लॉस लिया यहाँ पे मान लो। ठीक है, रिस्क लिया, तो जो हमारा दूसरा ट्रेड था, मान लो ये है, इसमें भी अगर हमारा 20 रुपए का लॉस हो गया, अभी टोटल लॉस बन के 40 रुपए हो चुका है। अब हम तीसरा ट्राई करेंगे, लास्ट ट्राई, ये दिन का हमारा लास्ट ट्राई होना चाहिए, क्योंकि पर डे हमें 2 से 3 ट्रेड्स ही करने चाहिए। ठीक है, ये भी आपका रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करने का एक मैनेजमेंट का तरीका है, मैक्सिमम 2 to 3 ट्रेड्स पर डे, यही है। इसके अलावा ज़्यादा खुजली करोगे तो फिर लॉस तो होना ही है, फिर है ना, तो वो चीज़ है। तो इसमें क्या है, अब मान लो लास्ट ट्राई हम करेंगे कहीं बढ़िया जगह हमको दिखी, थोड़ा रुक के पेशेंस के साथ, और जब हमने तीसरा ट्रेड लिया उसमें भी हमने सेम तरीके से 20 रुपए का ही लॉस लिया, टारगेट हमारा इतना रहेगा एटलीस्ट 1:3 मिनिमम मैक्स ये है, मैक्सिमम तो इसके ऊपर भी जा सकता है और अच्छी बात है। अब जब हमने ये चीज़ कर ली है तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया कहीं पे भी, और फिर से ये सेम रिस्क लिया, तो जब हमारा अगर ये ट्रेड चल गया है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट, मान लो ये वाला ट्रेड चल गया, 60 रुपये हमको दे गया, तो इस ट्रेड में हमारा जो प्रॉफिट होगा, तीसरा वाला यहाँ लिख लेते हैं चलो, ये तीसरा अटेम्प्ट था हमारा, इसमें हमको ये टोटल दे गया 60 रुपये। ठीक है, अभी तक हमारा 20-20-40 का लॉस था, ये एक ट्रेड हमारा दे गया 60 रुपये, टोटल हमारा 40 और 60, यानी कि 20 रुपये अभी भी हम प्रॉफिट में हैं इस पर्टिकुलर डे में। ये लास्ट ट्राई होना चाहिए, इसमें क्लोज कर दो।
लॉस होता है इसमें तब भी क्लोज कर दो, ठीक है। तो उस दिन को अपना बैड डे एक्सेप्ट करो और डे को क्लोज करो, नेक्स्ट डे ट्राई करना। तो दिस इज प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है इसमें। लोग आपको बताएंगे वीडियोस में कि भाई ये है वो है, बढ़ा चढ़ा के, इतना कुछ बढ़ा चढ़ाने की जरूरत नहीं है उसको बताने की। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बस यही चीज़ है। मिनिमम 1:3, इसके ऊपर जितना रख सकते हो, डिपेंड करता है वहाँ पे सिचुएशन किस तरह की बनी हुई है, कहाँ तक जा सकता है। और अब इससे क्या होगा, आप बीच में फालतू के ट्रेड नहीं लोगे। अगर कहीं स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा बनना है, भले ही कितना अच्छा सेटअप हो, उसको इग्नोर करना पड़ेगा फिर। तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या होगा, आपका कितना भी गलत हो, कुछ भी हो, अब मान लो फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। अब जैसे कि मान लो पहला ट्रेड आपने लिया, अब आपका प्लान क्या होना चाहिए, डे का पहला ट्रेड प्लान के साथ हम कैसे करेंगे। सबसे पहला ट्रेड हम ट्रेड लेंगे, अगर ये हमारा चल जाता है तो हम डे को क्लोज कर देंगे, यानी कि 60 पॉइंट आपको मिल गए, मतलब 60 रुपये मिल गया, तो जो भी आपने प्लान किया होगा उस हिसाब से आपको 1:3 यहाँ पे मिल गया। आपको दूसरा ट्रेड लेना ही नहीं है, सिस्टम क्लोज कर दो उस दिन। फिर आपको चार्ट भी नहीं देखना है कि भाई क्या हो रहा है क्या चल रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद कुछ चल रहा हो, कोई बढ़िया आ रहा हो, बन रहा हो। तो वो चीज़ भी नहीं करनी, क्योंकि देखोगे तो वो बुला लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, सिंपल सी बात है। ऐसा होता ही है। स्टार्टिंग के दिनों में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अभी मुझे 6 साल हो चुके हैं, तो ये सब चीज़ें अब कुछ असर नहीं पड़ता इनका, ठीक है। मैं देखता, मेरा हो जाता है, मैं क्लोज कर देता हूँ। दूसरी बात, इसमें नहीं हुआ मान लो, इसमें अगर मान लो आपका नहीं बना, ठीक, तो आप क्या करोगे, एक और ट्राई करोगे दूसरा। स्टॉप लॉस वही रहेगा 20 पॉइंट का, ठीक है, या 20 रुपये जो भी मान लो। इसमें अगर आपका चल गया तो आप क्लोज कर दोगे सिस्टम, तो भी आपका प्रॉफिट है, ठीक है। 40 रुपये का बन गया मान लो, एक में आपके 20 चले गए, दूसरे में आपके 60 आ गए, 40 रुपये आप प्रॉफिट में हो अभी भी। डे को क्लोज कर सकते हो, प्रॉफिट में हो। अगर मान लो ये वाला भी नहीं चला तो तीसरा ट्राई करोगे, जैसे आपने वहाँ किया था, ठीक है। ये चल गया तो आप डे को क्लोज करोगे, उतने ही 20 रुपये का प्रॉफिट हो। नहीं तो ये भी गलत गया तो आपको कितना टोटल लॉस हुआ फिर, 60 रुपये का लॉस हो गया। तो ये आपका बैड डे था, इसको एक्सेप्ट करो और क्लोज कर दो सिस्टम को, नेक्स्ट डे ट्राई करना। इस तरह से करना है। तो ये चीज़ है, इसको अगर ध्यान में रख के करेंगे तो बिल्कुल आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ओवरऑल मंथ में आपको प्रॉफिटेबल रहना है। हर वीकली आप चेक करो आपने क्या किया है, नोट करो हर चीज़ को, कि आपने इस सप्ताह कैसी परफॉर्मेंस की है, अगले सप्ताह कैसी परफॉर्मेंस की है। तो उससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्रूवमेंट आएगी और इसी तरह से आप ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा और कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, चाहे भले ही आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी ले आओ, प्रॉफिटेबल नहीं कर सकती वो चीज़, जब तक आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करते। इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पर डे आपका कितना रिस्क रहेगा, कितना लॉस आप ले सकते हो, ठीक है। तो पर डे का लॉस आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए कि पर डे में इतना ही लॉस लेता हूँ। लॉस को लेना एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। पर डे में इतना ही लॉस लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, चाहे मेरे इतना भी अच्छा सेटअप बने। दूसरी बात ये, इसी तरह से आपका मंथली भी रहना चाहिए, मंथली मैंने कितना लॉस किया या कितना प्रॉफिट किया, इतना ही लेना है लॉस। इससे ज़्यादा लॉस अगर बनना है तो सेटअप बनना है, या कुछ भी स्ट्रेटजी आपको समझ आ रही मत करो, इग्नोर करना पड़ेगा फिर। क्योंकि ओवरऑल मंथ में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उसके लिए यही करना होगा। दिस इज़ द ओनली वे टू इम्प्रूव। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है, इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। इसके अलावा कुछ भी मुझे नज़र आएगा, कुछ भी मुझे समझ आएगा तो मैं आपको बिल्कुल शेयर करूँगा। और डेली मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, लाइव आपको सिखाता हूँ आके रात के 9 बजे, 8:45 से 9 बजे के बीच में। तो डेली ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे लाइव मेरे साथ सीख सकते हो। तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको भी। और देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।